उधर अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक तालिबान ने ऐलान कर दिया कि वो पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और इसके जरिए तालिबान पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे हैं। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने काबुल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान अपने खतरनाक मंसूबे को सामने रखा, जिसमें उन्होंने तालिबानी जिहाद का जिक्र करते हुए ऐलान किया कि अब इसे पूरी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है। अखुंजादा के मुताबिक जिस तरह अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया गया, उसी तरह पूरी दुनिया में इसे लागू करने में जुट जाना चाहिए। अफगानिस्तान में पिछले साल नवंबर में इस्लाम धर्म के आधार पर चलने वाले शरिया कानून को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था और आरोप है कि शरिया कानून की आड़ लेकर तालिबान ने एक बार फिर वहां जुल्म ढाने शुरू कर दिए। वहां से सरेआम कोड़े बरसाने, चौराहे पर फांसी पर लटकाने और चोरी के आरोप में हाथ काट देने जैसी कई खबरें आईं। इतना ही नहीं, वहां शरिया कानून के बहाने महिलाओं पर कई तरह की सख्त पाबंदियां भी लगा दी गई। और यही वजह है कि तालिबान के इस कानून को एक बार फिर लागू करने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई, क्योंकि आरोप है कि इसके बाद वहां अपराधियों को सजा देने के दौरान यातनाएं दी गई। इसलिए शरिया कानून की कई सजाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने इसे पिछले साल पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर इस बात की आशंका भी बढ़ गई कि वहां न सिर्फ क्रूरता से सजाएं दी जाएंगी, बल्कि महिलाओं की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान ने शरिया कानून की आड़ में महिलाओं पर ही ज्यादा अत्याचार किए थे। तब महिलाओं के लिए टीवी, संगीत और सिनेमा पर रोक लगा दी गई थी। 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी थी। इतना ही नहीं, महिलाओं को परिवार के किसी पुरुष के साथ ही घर से बाहर जाने की इजाजत थी। और पिछले साल तालिबान के शरिया कानून लागू करने के बाद भी कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को दहला दिया। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि तालिबान कहीं फिर क्रूरता की सारी हदें पार न कर जाएं। इसी वजह से अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। तालिबान के कई नेताओं ने उनके किए फैसलों पर नाराजगी जताई, लेकिन लगता नहीं कि इससे अखुंजादा पर कोई असर पड़ा हो, क्योंकि अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में ही शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया। हालांकि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया कानून या तो पूरी तरह लागू है या फिर उसके कुछ नियम लागू हैं। इनमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान, ब्रुनेई और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। लेकिन माना जाता है कि इन देशों में वैसी सख्त पाबंदियां नहीं हैं जैसी तालिबान ने लगा रखी हैं। और इसी वजह से अखुंजादा के ऐलान से तालिबान को लेकर दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया के 33 देशों में पानी का संकट बढ़ने वाला है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है और वो सबसे संवेदनशील देशों में एक है। पाकिस्तान की मीडिया ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया और दावा किया कि पाकिस्तान में अब पानी के लिए भी मारामारी होगी। मतलब पहले आटा, फिर तेल और अब पानी भी पाकिस्तान के लोगों के लिए आफत बनेगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया के 33 देशों में पानी का संकट बढ़ने वाला है, जिनमें 22 देश ऐसे हैं जिन्हें पानी के लिहाज से असुरक्षित कैटेगरी में रखा गया और इन 22 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया भर में जल संसाधन घटे हैं